कई बार हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सच क्या है, जैसे कि लोक परलोक में क्या होता है और उनमें क्या अंतर है। परलोक कैसा होता है? क्या सच में परलोक होता है? और अगर परलोक होता है तो वहां पर कैसे जाए? कैसी होगी परलोक की यात्रा? तो चलिए जानते हैं इस परलोक की यात्रा के सफर में कि आखिर क्या है मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सच। लोक परलोक का आशय साधारणतः यही निकाला जाता है कि जीवन में जो कुछ दिख रहा है वे ही लोक है, जैसे घर, परिवार, समाज, जिसके बीच हम नित्य उठते बैठते कार्य, संवाद आदि करते हैं। परलोक का आशय है मृत्यु के बाद का कोई ऐसा संसार जहाँ इस तरह से भिन्न जीवन है। इसी परलोक का वर्गीकरण स्वर्ग और नरक के रूप में भी किया जाता है। प्रायः बहुत से लोग इसी दृष्टि से पूजा पाठ, दान दक्षिणा में यकीन करते हैं ताकि उनका परलोक भी अच्छा रहे। हालांकि इस आशा से ही सही शुभ कर्म हो तो वे सराहनीय ही है। मानव है तो वे बिना इच्छा के नहीं रह सकता। लेकिन लोक परलोक की जब बात चलती है तो बहुत से लोग परलोक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जिसके पास जैसा ज्ञान उसके अनुसार व्याख्या करते हैं। लोक पर तो ज्यादा बहस नहीं। हम जिस देश काल में रहते जीवन जीते हैं उस लोक को सभी एक स्वर से मान लेते हैं। जिसका अवलोकन कर रहे हैं वे ही लोक, और जो अवलोकन से परे है वे ही परलोक। पंच भौतिक तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर के जरिए मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसी पंच तत्व में हमारी आत्मा जो पराशक्ति है, जिसे देखा नहीं सिर्फ महसूस किया जाता है, वे ही परलोक का देवता है। ये पराशक्ति शरीर में एक ऊर्जा है। इसे शरीर का ओरा या आभा मंडल भी कहते हैं। ये मन से भी गहरा शरीर का वे अंश है जिसके निकल जाने पर शरीर शव में तब्दील हो जाता है और कुछ घंटों में शरीर में विकृति आने लगती है। वैसे तो वैदिक शास्त्रों में अनेक लोकों का उल्लेख है जिन्हें परलोक कहते हैं। इनमें से कुछ है सत्यलोक, वरुण लोक, स्वर्गलोक, अग्निलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, पितृलोक और नरकलोक। धरती पर जीवन के बाद आत्मा को इनमें से ही किसी एक लोक में जाना होता है। इसके बाद वहां पर कुछ समय सुख या दुख का अनुभव करके फिर से धरती पर पुनर्जन्म होता है। कुछ आत्माएं साधना और भगवत कृपा द्वारा जीवन मुक्त होकर पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। परलोक जाने के 4 पथ बताए गए हैं, जिनमें से पहला है ब्रह्म पथ, जिसमें कर्म के बंधन छूट जाने पर कुछ आत्माएं इस पथ से पर ब्रह्म की ओर जाती है। दूसरा है देव पथ, जो ज्ञान के साथ यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्म कर्म करते हैं। वे इस मार्ग से स्वर्ग जैसे उत्तम लोकों में आनंद का अनुभव करने जाते हैं। तीसरा है पितृपथ, ज्ञान अर्जित किए बिना जो सत्कर्म करते हैं वे इस मार्ग से पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और चौथा है यम पथ, जो धरती पर विहित कर्म को नहीं करते हैं और अविहित कर्म को करते हैं। वे इस पथ से यमलोक पहुंचकर यमराज द्वारा दंडित हो जाते हैं। इनमें से ब्रह्म पथ को परमागति, देव पथ को उत्तमागति, पितृपथ को सद्गति और यम पथ को दुर्गति कहते हैं। तो आखिर परलोक की प्राप्ति कैसे होगी? ये कर्म, नाड़ी, आकाश, छंद, देव और अतिवाहिक इन 6 पर निर्भर है। इनमें से सबसे मुख्य है
धरती पर किया हुआ कर्म। भक्तों के लिए परलोक वो होता है जो देवताओं की उपासना करते हैं। वे लोग देहांत के बाद उन देवताओं के धाम पहुंचते हैं, जैसे विष्णु के भक्त वैकुंठ, शिव के भक्त कैलाश, देवी के भक्त देवी लोक। इष्ट देवता की प्राप्ति 5 स्तर पर होती है। पहला स्तर है सालोक्य, यानी कि उनके लोक में स्थान मिलना। दूसरा स्तर है सामीप्य, यानी कि सर्वदा उनके साथ रहना। तीसरा स्तर है सारूप्य, यानी कि उनके जैसा रूप मिलना। चौथा स्तर है साटी, यानी कि उनके समान वैभव मिलना। पांचवा स्तर है सायुज्य, यानी कि उनमें लय हो जाना। जब भी कोई व्यक्ति नेक कार्य करता है तो उससे उसे प्रसन्नता मिलती है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मा को सुकून मिलता है। इसके विपरीत गलत नकारात्मक कार्य करने पर मन डरता है। इससे जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो उस पराशक्ति या परलोक में उथल पुथल होने लगती है। जीवन के सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति का नाम आत्मग्लानि है। जब खुद को आत्मा धिक्कारने लगे तो समझना चाहिए परलोक बिगड़ गया। गलत कर्मों का एक असर घर परिवार पर भी यही पड़ता है कि घर के अन्य सदस्य छल प्रपंच से अर्जित वस्तु या धन का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर भी नकारात्मकता का बीज रोपण होता है। जीवन में सदाचार का रास्ता अपनाकर ही पद, प्रतिष्ठा और पैसा कमाना चाहिए।